Hey there everyone, this is Abhishek back again with another interesting tutorial। और आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे हम DHT22 सेंसर को यूज करते हैं अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ। DHT22 सेंसर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर है जिससे हम ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब हम DHT22 सेंसर को यूज करेंगे तो DHT22 सेंसर को यूज करने से पहले हम इसके कनेक्शन को कर लेते हैं। सो DHT22 सेंसर पर 3 पिन होते हैं, ग्राउंड, VCC और एक आउट पिन होता है। तो ग्राउंड पिन को हम अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के ग्राउंड पिन के साथ में कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव पिन को VCC 5 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे और जो आउट पिन है उसको हम डिजिटल पिन 2 के साथ में कनेक्ट कर देंगे। आप किसी और पिन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर डिजिटल पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ, डिजिटल पिन 2 के साथ में आउट पिन को। इसके बाद हम जब प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर हमको DHT लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि जब भी हम कोई सेंसर यूज करते हैं तो उसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज कुछ होती हैं, प्री बिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, तो जिनका यूज करके हमको कोड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हम इस वजह से DHT लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। DHT लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए स्केच के ऑप्शन पर जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी, इसके बाद हम मैनेज लाइब्रेरीज पर जाएंगे। जब हम मैनेज लाइब्रेरी के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजर का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम DHT लाइब्रेरी को डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी मैं आपको के लिए बता देता हूँ कि कैसे हम DHT लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैनेज लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होता है वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम DHT लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। अब लाइब्रेरी मैनेजर का ऑप्शन मेरा ओपन हो गया है और हमने सर्किट डायग्राम को देख लिया कि कैसे हमको DHT22 सेंसर को कनेक्ट करना है अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में। सर्किट डायग्राम और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, जहां से आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं। और स्क्रीन पर तो आपको सर्किट डायग्राम दिख ही रहा होगा और कोड को हम स्टेप बाय स्टेप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अगर एक बिगिनर हैं तो आपको कोड लिखने की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे DHT। तो जब हम DHT टाइप करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरी आ जाएंगी जिनको हमको डाउनलोड करना है। तो उनमें से चूज करके एक लाइब्रेरी को हमको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं DHT करता हूँ। DHT के बाद जैसे ही मैंने इंटर किया तो इसके बाद यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी जाएंगी। अब ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है अगर आपने बहुत सारी लाइब्रेरी डाउनलोड की हुई हैं, या फिर इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके। तो यहाँ पर जब मैंने DHT टाइप किया तो यहाँ पर बहुत सी लाइब्रेरी आ गई। अब यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि आपका सेंसर कौन सा है और आपको कौन सी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। तो हम ऐसी लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे जिसको हम DHT11 सेंसर के साथ भी यूज कर पाएँ और DHT22 सेंसर के साथ भी यूज कर पाएँ। तो ये लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, DHT सेंसर लाइब्रेरी। मेक श्योर कि ये एडाफ्रूट की लाइब्रेरी है। जो हम डाउनलोड कर रहे हैं ये एडाफ्रूट की तरफ से प्रोवाइड की गई लाइब्रेरी है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 1.4.3 और तो मेरे में जो है वो डाउनलोड है ऑलरेडी। अगर मैं किसी और वर्जन पर क्लिक करता हूं तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, पर आपको लेटेस्ट वर्जन की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। जब लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। एक स्केच फाइल बनानी है, तो स्केच फाइल मैंने बना ली है जिसका नाम मैंने दे दिया है DHT_22_ सेंसर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की उसको यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा, कॉल करवाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, include DHT.h। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिस वेरिएबल पर हम अपने DHT22 सेंसर को कनेक्ट कर रहे हैं अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में। तो वहाँ पर हमने पिन नंबर 2 चूज किया है, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डिफाइन DHT पिन और 2 कर देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे DHT टाइप की, कौन सा हम सेंसर यूज कर रहे हैं। तो हम DHT22 सेंसर यूज कर रहे हैं, तो DHT टाइप। मेक श्योर ये सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर केस सेंसिटिव की वजह से अगर आप स्मॉल लेटर पर कोई फंक्शन है तो स्मॉल लेटर पर आपको कॉल करवाना होगा, अगर कैपिटल लेटर पर है तो कैपिटल लेटर पर कॉल करवाना होगा, अदरवाइज एरर आ सकती है। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें की। अब यहाँ पर हम DHT फंक्शन का यूज करेंगे, DHT और ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे
आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे और खुद से कोड को टाइप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, DHT फंक्शन को कॉल करवाते हुए, DHT लाइब्रेरी को कॉल करवाते हुए DHT पिन और DHT टाइप को इनिशियलाइज करवाया, कॉल करवा दिया यहाँ पर। इसके बाद इनिशियलाइजेशन का हमारा काम खत्म हो गया। हम वाइड लूप, वाइड सेटअप के अंदर चलेंगे, वाइड सेटअप, और वाइड सेटअप पर हम सबसे पहले serial डॉट बिगिन 9600। अब यहाँ पर ये बॉड रेट हमने चूज किया। बॉड रेट अगर आप लोगों में से कोई नहीं जानता है तो बिट्स पर सेकंड होता है कि कौन सी हम कम्युनिकेशन स्पीड चूज कर रहे हैं। अब serial डॉट बिगिन इनिशियलाइज करते हैं जब हम सीरियल कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो ये फंक्शन हम इस वजह से यूज कर रहे हैं। इसके यूज करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सीरियल मॉनिटर पर डेटा को नहीं देख रहे हैं या फिर सीरियल कम्युनिकेशन नहीं करवा रहे हैं। तो बगैर मेक श्योर अगर आप सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देख रहे हैं या सीरियल कम्युनिकेशन करवा रहे हैं तो serial डॉट बिगिन फंक्शन आपको यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम DHT डॉट बिगिन कर देंगे। इसके बाद हमारा जो काम था वाइड सेटअप के अंदर का इनिशियलाइजेशन का वो खत्म हुआ। अब हम जाएंगे वाइड लूप की तरफ। यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सेंसर को हम 2 सेकंड का डिले दे देंगे जिससे सेंसर को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके प्रीहीट होने के लिए। इसके बाद हम आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लॉट एक वेरिएबल लेंगे, फ्लॉट वैल्यू के लिए फ्लॉट टेम्परेचर, और इसके बाद हम यहाँ पर DHT डॉट टेम्परेचर, DHT डॉट रीड टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं तो टेम्परेचर, और इसके बाद तो ये जो हमने DHT डॉट रीड टेम्परेचर ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की उसके कुछ फंक्शंस हैं, तो उनको केवल हमको यहाँ पर कॉल करवाना है। तो हमने यहाँ पर जैसे ही इसको कॉल करवाया तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारे टेम्परेचर नाम के वेरिएबल पर स्टोर हो गई। अब क्या करना है हमको, हम ह्यूमिडिटी को भी मेजर करना चाह रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी नाम का भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ह्यूमिडिटी। और इसके बाद क्या करेंगे, DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी। तो जैसे ही हमने DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी फंक्शन को कॉल करवाया तो ह्यूमिडिटी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। सो अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि अगर कंडीशन की वैल्यू जो आ रही है वो वैलिड है तो इफ फंक्शन पर चला जाए, और अगर वैलिड नहीं है तो एरर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ इज नैन, और इसके बाद यहाँ पर हम टेम्परेचर को कॉल करवाएंगे, टेम्परेचर, और इसके बाद और फंक्शन का यूज करते हुए हम ह्यूमिडिटी को भी चेक करेंगे। तो इज नैन, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी, एंड इसको क्लोज करेंगे हम, और कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, serial डॉट println, अब हम यहाँ पर कर देंगे failed to read from DHT sensor, ओके। तो यहाँ पर हमने serial डॉट println पर कर दिया कि अगर रीडिंग वैल्यू सही नहीं है तो serial डॉट println failed to read from DHT sensor ये एरर हो जाएगी। अदरवाइज अगर वैल्यू सही है तो एल्स के फंक्शन पर चला जाएगा, और एल्स के फंक्शन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, serial डॉट प्रिंट, और फिर यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं टेम्परेचर और कॉलन टेम्परेचर, और इसके बाद हम यहाँ पर टेम्परेचर को प्रिंट करवा देंगे serial डॉट प्रिंट, और यहाँ पर अब हम टेम्परेचर कर देंगे टेम्परेचर, ओके। एंड नाउ अब हमको क्या करना है कि हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर होगा तो इस वजह से हम यहाँ पर serial डॉट प्रिंट, फिर इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर serial डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम println करते हैं सो दैट लाइन चेंज हो जाए हमारी, और यहाँ पर serial डॉट प्रिंट हम यहाँ पर कर देते हैं ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी करने के बाद हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी को प्रिंट करवा देंगे serial डॉट प्रिंट और ह्यूमिडिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, serial डॉट println ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज पर करवा देते हैं तो परसेंटेज, और इसके बाद हम यहाँ पर डिले दे देंगे, डिले 2 सेकंड का, यहाँ पर भी हम डिले दे देते हैं। सो अब इसके बाद जब हमने कोड लिख लिया तो अब हम जाएं इसको सेव करेंगे कोड को। तो सेव कोड कर लिया मैंने। सबसे पहले कोड को हम कंपाइल करेंगे सो दैट अगर किसी तरह की एरर आती है तो वो शो हो जाए। तो इस वजह से सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब कंपाइलेशन जब हमारा डन होगा तब हम इसके बाद आर्डिनो के अंदर इसको अपलोड करेंगे। तो अभी मैंने कंपाइल किया इसको, और कंपाइल होने में ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है,
स्टेप बाय स्टेप ये कोड को चेक करेगा लाइन बाय लाइन। इसके बाद हम आगे के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। सो कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है एंड अब हम अपलोड करने के लिए सबसे पहले टूल्स पर जाएंगे, चेक करेंगे कि आर्डिनो बोर्ड हमारा कनेक्ट है या नहीं। आपने जो भी आर्डिनो बोर्ड चूज किया है उसको यहाँ पर कनेक्ट करवा लेंगे। इसके बाद पोर्ट चूज कर लेंगे और इसके बाद हम अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब हम अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे फिर इसके बाद जैसे ही कोड हमारा अपलोड होगा हम सीरियल मॉनिटर पर जाकर के चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है हमारी। तो अभी कोड हमारा अपलोड हो चुका है और मैं अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को ऑन कर लेता हूं जिससे आपको शो हो पाए। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट करवा रखा है अपने कंप्यूटर के साथ में और कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं सीरियल मॉनिटर पर। तो सीरियल मॉनिटर पर गए, हमने जो बॉर्ड रेट चूज किया था 9600 वो बॉर्ड रेट यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है और इसके बाद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की वैल्यू आपको शो हो रही होंगी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर की वैल्यू 29.90 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 72.80% है। अब इसको चेंज करने के लिए हम अगर इसको थोड़ा सा भी हैंड से पुश करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वैल्यू पर फर्क आने लगेगा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस हो गई है और ह्यूमिडिटी 79.80 और टेम्परेचर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी हमने वैल्यू देखी और जो हमने कनेक्शन किया और हमने जो कोड लिखा वो सक्सेसफुली हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है और हम आगे की स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब हमने टेम्परेचर सेंसर को भी देख लिया कि कैसे DHT22 टेम्परेचर सेंसर को यूज करना है। सो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।